इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने माइंड को मास्टर कर सकते हैं बिना किसी सेल्फ हेल्प बुक पढ़े, कोई रिसर्च करें या फिर कोई एक्सपेंसिव कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा माइंड जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमें रियलिटी देता है। ये एक इंस्टेंस नहीं होता, ये बहुत सारे सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस होते हैं, सीरीज ऑफ थॉट्स होते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। अगर हमारी सेल्फ टॉक ही नेगेटिव रहेगी तो हम कैसे पॉजिटिव लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें मुझे एक इंस्टेंस याद आया अपनी एक स्टूडेंट का, जो कि मेरे एक बैच में मुझसे हीलिंग का कोर्स ले रही थी। और उसका कुछ मतलब शी वॉज इन हर ऑफिस एंड ऑफिस में कुछ लोग थे जो उसको लेट डाउन करते थे, उसकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन रेज करते थे। तो वो मुझे कहती थी कि मैम मैं नेगेटिव सोचती हूँ, क्योंकि मैं उनको रिस्पॉन्स उस टाइम पे नेगेटिव नहीं दे पाती, तो मैं सोचकर अपनी थॉट्स में ही सोचकर खुश हो जाती हूँ कि मैंने उसको स्लैप कर दिया या फिर नेगेटिव उससे मैंने जवाब दे दिया। तो इस पॉइंट पर मैंने उसको पिन पॉइंट किया और मैंने बोला कि स्टॉप डूइंग दिस ASAP। सबसे पहले अगर हम किसी के साथ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव मूवी प्ले करते हैं अपनी माइंड की, चाहे हम गुस्से से ही बात क्यों ना कर रहे हो उस पर्सन से, अपने माइंड में वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप जब सोचते हो तो यूनिवर्स आपको वही देता है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, पावर ऑफ योर माइंड है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना सेल्फ टॉक इम्प्रूव करना है। आपको पॉजिटिव और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक रखना है। सेल्फ टॉक में वही सब हो जो आप लाइफ में चाहते हैं, जो आप लाइफ में नहीं चाहते वो लाइए भी मत। सेकेंड चीज़ जो मैं आप बात करना चाह रही थी, जिससे आप अपने माइंड के ऊपर विन कर सकते हैं, वो ये है कि आप कैसे अपना एक एक रूटीन ऐसा बनाइए जिसमें आप अपने माइंड पर काम कर रहे हैं। चाहे आप जितने भी बिजी हो लाइफ में, जितना भी आपकी हेक्टिक जॉब चल रही है, आपका हेक्टिक वर्क लाइफ बैलेंस है, आपका हाउस होल्ड चोर्स ही इतने ज़्यादा है कि आप अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाते, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। और ये एक कॉन्शियस एफर्ट ही होगा, ये ऑटोमेटिकली टाइम नहीं निकलेगा। यू हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट। कुछ कुछ बड़ा करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ घर पे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, जिससे कि आप कुछ टाइम अपने ऊपर निकालें। उसमें आप जो भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ, अगर आपको देखना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि स्पार्क मोमेंट्स क्या होते हैं। स्पार्क मोमेंट वो होता है जिसमें आप अच्छा फील करते हैं पूरे दिन में। कोई ऐसा स्पार्क मोमेंट लेकर आइए, और आपका वो टाइम जिसमें आप अपने ऊपर काम करेंगे, वो इट शुड बी फिल्ड विथ स्पार्क मोमेंट्स। चाहे इट शुड बी मेडिटेशन या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, और म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो टाइम आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक रूटीन में चलेगा, एवरी डे इट शुड हैपन। कोई इसमें ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, आप एक एक दो दिन आप नहीं कर सकते हैं, यू फीलिंग लो और यू फीलिंग टायर्ड, यू कैन स्किप दैट, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। ये एक डिसिप्लिन की तरह अगर आप लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। थर्ड पॉइंट जिसमें मैं एम्फेसिस करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप अपने थॉट्स को पिवट करना सीखें। पिवटिंग मतलब थॉट को स्विच करना। अगर आपका एक नेगेटिव थॉट चल रहा है माइंड में, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव सर्कमस्टांस हुआ है, तो उसको इमिजिएटली आपको स्विच करना है। उसके बारे में जो आप चाहते हैं पॉजिटिव, उस थॉट को पॉजिटिव बनाकर, जो वो एपिसोड नेगेटिव हुआ है उसको पॉजिटिव बनाकर अपना थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर दो। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट एट दैट क्रूशियल मोमेंट। जब ये चीज़ हुई है या कोई नेगेटिव एपिसोड हुआ है तो इमिजिएटली उस थॉट को पॉजिटिव करना मुश्किल है, पर इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसको हम बोलते हैं पिवटिंग। पिवटिंग करके मतलब उसका बिल्कुल ऑपोजिट आप सोचकर, अपने माइंड में लाकर आप उस थॉट से बाहर आ जाइए। क्योंकि आप उस थॉट में बैठे रहेंगे, आप अपने आप को और लोअर वाइब्रेशन में लाते रहेंगे, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आप वही सब फिर से मैनिफेस्ट करते रहेंगे, दैट डे, नेक्स्ट डे, एंड ऑन।
तो उस थॉट को इमिजिएटली आपको पिवट करना है, स्विच कर देना है, उल्टा कर देना है और वो थॉट लाना है, या फिर उस थॉट से बाहर निकल जाना है इमिजिएटली। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है कि आप कोई ना कोई अपनी लाइफ में, या तो कुछ जिसको भी आप मानते हैं, कोई हीलिंग टेक्निक या कोई लाइफ फिलॉसफी, कुछ चीज़ को फॉलो करें, कोई मेंटर को फॉलो करें जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज अगर आप यू आर लुकिंग अप टू समबडी हु इज़ टेलिंग यू थिंग्स, आप एक ट्रैक पर आते रहेंगे लाइफ में। तो एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, कोई दिशा दिखाने वाला होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।